हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम मेंडली विकार के अंतर्गत हीमोफीलिया के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक रक्त से संबंधित विकार है जिसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होने लगती है, जिससे शरीर में अगर किसी स्थान पे कोई भी छोटा सा कटाव हो जाता है तो लगातार रक्त बहता रहता है और जिससे रोगी के शरीर में कोई भी छोटा सा घाव जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें लगातार रक्त बहता रहता है। लेकिन अगर हम सामान्य स्थिति की बात करें तो काफ़ी कम समय में रक्त का थक्का जमने लगता है, जिसके कारण रक्त का बहना रुकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया का विकार है तो उस व्यक्ति के शरीर से छोटा सा कटाव से भी लगातार रक्त बहते रहेगा, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आ सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो हीमोफीलिया है वह एक प्रकार से लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है और यह एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है इसके द्वारा वंशागत होते रहता है। इसके विषय में हम लोग अब समझते हैं। इस रोग में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। कहीं भी शरीर में कोई छोटा सा भी कटाव होने लगता है तो उससे लगातार रक्त का रिसाव होता है, जिसके कारण रक्त के लगातार बहते रहने से शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। यह लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, कहने का तात्पर्य यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि एक्स सेक्स क्रोमोसोम से पर स्थित होता है। एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इस पर यह रोग स्थित होता है। ठीक है, जो लिंग क्रोमोसोम, क्योंकि लिंग संलग्न अप्रभावी रोग का तात्पर्य यह है कि यह ऐसा रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिंग क्रोमोसोम के द्वारा ही वंशागत होते रहता है। और अप्रभावी रोग का तात्पर्य है कि जैसे एक एक्स और दूसरा एक्स, दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, अगर एक एक्स प्रभावित है, अगर ये डिफेक्टिव है हीमोफीलिया, अगर हम इसको एच माने तो एक्स एच मतलब हीमोफीलिया से ग्रस्त ये एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम में जो जीन है ये डिफेक्टिव है, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम में जो जीन है वह सही है, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। जब इसके दोनों ही क्रोमोसोम में जो जीन उपस्थित है वह डिफेक्टिव है तब ये अपने को प्रदर्शित करेगा। लेकिन एक एक्स डिफेक्टिव है फीमेल में और दूसरा एक्स सही है, एक्स में जीन ठीक है डिफेक्टिव नहीं है, तो अपने आप को यह रोग वहां पर प्रकट नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? लिंग संलग्न अप्रभावी रोग। ऐसा रोग जो कि लिंग क्रोमोसोम से वंशागत होता है, लेकिन वह तभी प्रकट होगा जब दूसरे जो एक्स क्रोमोसोम में वह भी प्रभावित हो, अन्यथा यह प्रभावित वहां पर प्रकट नहीं होगा। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों में तो एक्स के बाद दूसरा वाई होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम केवल एक ही एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो अगर एक एक्स डिफेक्टिव है और इसको सप्रेस करने के लिए इसका जो एलील है, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो एक्स एक्स में एक एलील तो डिफेक्टिव था, दूसरा एलील ठीक है, तो अपने को प्रदर्शित नहीं कर पाया ये रोग, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है, ये अप्रभावी रोग है। लेकिन मेल के केस में एक्स तो एक ही होता है। अगर एक एक्स डिफेक्टिव है, एच मतलब हीमोफीलिया है, ग्रसित ये एलील है एक्स में जो जीन का एलील है, लेकिन यह अपने आप को प्रकट वहां पर कर लेगा। इसलिए करेगा क्योंकि जो इसका जो रोकने वाला, इसको सप्रेस करने वाला, इसको दबाने वाला जो दूसरा एलील है वह केवल एक्स में ही उपस्थित होता है, वाई में उपस्थित नहीं होगा। तो मेल में केवल एक एक्स के डिफेक्टिव होने से ही यह रोग उत्पन्न होता है, प्रकट हो जाता है, क्योंकि यह रिसेसिव डिसऑर्डर है। और रिसेसिव डिसऑर्डर इजीली मेल में प्रकट इसलिए होता है क्योंकि दूसरा इसको सप्रेस करने वाला यहाँ पर एलील उपस्थित नहीं होता है। तो यही चीजें लिखी है यहाँ पर। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है और एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, परंतु वाई गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्पी का अभाव होता है, जिसके कारण यह मेल में आसानी से हो जाता है और फीमेल में तभी होगा जब फीमेल के दोनों ही एक्स एफेक्टेड हो। पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने पर ही यह रोग उत्पन्न हो जाता है, परंतु स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन का होना आवश्यक होता है। तो फीमेल में इस तरह की कंडीशन अगर होगी, दोनों ही डिफेक्टिव एक्स होंगे, तब जाके ये प्रकट होगा। अगर
मेल में एक ही एक्स में डिफेक्टिव है, वाई में तो इसको सप्रेस करने वाला जीन होता नहीं है या एलील नहीं होता है, तो ये इजीली मेल में प्रकट हो जाएगा। यह रोग नर शिशु में वाहक माता से आता है। कोई भी जो मेल चाइल्ड है, ठीक है, कोई पुत्र है, पुत्र में जो एक्स आएगा वो कहाँ से आएगा, वो माता से ही आएगा, क्योंकि पुत्र में जो मेल होता है, मेल में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो मेल में केवल रोग माता से ही आएगा। अगर ये एक्स माता से आ रहा है, डिफेक्टिव एक्स है, तो इजीली मेल में हो जाएगा, क्योंकि वाई तो डिफेक्टिव हो नहीं सकता है, ठीक है। तो पुत्र में हमेशा जो रोग है वह वाहक माता से ही आता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। हीमोफीलिया की वंशागति से संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं। इसकी कई सारी स्थितियां हैं। नंबर पहला, सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया जीन की वाहक स्त्री द्वारा इसकी जो संतति होगी उसमें किस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होगी। अगर कोई सामान्य पुरुष है, ठीक है, सामान्य पुरुष है, उसका विवाह हीमोफीलिया जीन के वाहक स्त्री के साथ होता है, तो इसकी जो संतान होगी उसमें हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार से होगी, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले सामान्य पुरुष, इसमें लिखेंगे हम सामान्य पुरुष लिखेंगे। सामान्य पुरुष का विवाह किसके साथ हुआ, हीमोफीलिया जीन की वाहक स्त्री के साथ। हम यहाँ पर लिखेंगे वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष अगर है तो इसमें जो एक्स वाई इसके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। वाहक स्त्री है तो इसमें एक्स एक्स तो है, ठीक है, कोई एक एक्स डिफेक्टिव है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वाहक। यहाँ पर स्त्री का जो जीनोटाइप ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम इसको पन्नेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। पन्नेट स्क्वायर से बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। पन्नेट स्क्वायर से इन दोनों के बीच में विवाह हो गया है और इनकी जो संतान है, संतान में किस तरह से हीमोफीलिया की वंशागति होती है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीमेल के गैमेट्स रख देंगे। एक यहाँ पर ये एक्स आ गया और दूसरा जो एक्स है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। मेल के गैमेट्स हम यहाँ पर बना देंगे, ये मेल का साइन होता है एक्स और वाई, ठीक है। अब इनको आपस में क्रॉस करा दीजिए, एक्स एच एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई। तो यहाँ पर स्थिति क्या आ गई, जो पुत्र हैं, ठीक है, पुत्र जो हैं, पुत्र में यहाँ पर ये एच आएगा, ठीक है, ये क्योंकि एच है, तो यहाँ पर जो आप वो इस तरह से बना सकते हैं, जो 50% जो पुत्रियाँ हैं, ठीक है, 50% यहाँ पर है, ये पुत्रियाँ हैं, 50% जो पुत्रियाँ हैं तो वो क्या हैं, वो क्या हैं, वो वाहक हैं, ठीक है। 50% पुत्रियाँ वाहक हैं और जो 50% बाकी की जो पुत्रियाँ हैं वो क्या हैं, वह सामान्य हैं। 50% पुत्रियाँ वाहक हैं, 50% पुत्रियाँ सामान्य हैं और 50% जो पुत्र हैं वो क्या हैं, वो हीमोफीलिया वो क्या है, हीमोफिलिक हैं, ठीक है, वो हीमोफिलिक हैं, अर्थात हीमोफीलिया से ग्रस्त हैं, हीमोफिलिक हैं। और जो 50% जो बाकी जो ये 50% बाकी जो पुत्र हैं ये क्या हैं, ये सामान्य हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो ये प्रश्न है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी कंडीशन दी है, जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया रोग के जीन के वाहक है, तो इसके 50% पुत्र रोगग्रस्त, 50% पुत्र सामान्य, 50% पुत्रियां सामान्य और 50% पुत्रियां वाहक होंगी, जिन्हें हमने अभी सॉल्व करके देख लिया। अब अगली कंडीशन क्या है, हीमोफिलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। हीमोफिलिक पुरुष है, ठीक है, कोई हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक और हीमोफिलिक कोई पुरुष है और इसका अगर विवाह किया जाए
सामान्य स्त्री के साथ, सामान्य स्त्री के साथ इसका अगर विवाह होता है तो हीमोफिलिक जो पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष को हम XHY से दिखाएंगे और सामान्य स्त्री को XX दिखाएंगे। अब हम सीधे सीधे भी बिना पन्नेट स्क्वायर से भी इसको बना सकते हैं। इसके जो गैमीट्स हैं XH यहाँ लिख देंगे, Y यहाँ लिख देंगे, इसके X से लिख देंगे हम, ठीक है। अगर हम इस तरह से बनाना चाहें XHX, उसके बाद दूसरा XHX, इसी तरह से ये Y वाला यहाँ आ जाएगा XY, उसी तरह से अब क्या हो जाएगा XY, ठीक है। और जो ये है ये क्या हो गया, वाहक पुत्री। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी वाहक पुत्री हो जाएगा, पुत्री। ये क्या हो गया, सामान्य, ये सामान्य पुत्र। उसके बाद ये भी सामान्य पुत्र। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, 100% जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, इस कंडीशन में सामान्य होंगे, और 100% जो सभी पुत्रियां, 100% मतलब सभी पुत्रियां जो होंगी वो क्या होंगी, वो इस रोग की वाहक होंगी, ठीक है। तो इसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि कोई हीमोफीलिया रोगग्रस्त व्यक्ति किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो सभी पुत्र सामान्य और सभी पुत्रियां रोग की वाहक होंगी। इसे भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब तीसरी कंडीशन है, अगर हीमोफिलिक पुरुष, ठीक है, हम इसको लिख देते हैं हीमोफिलिक पुरुष हीमोफीलिया की वाहक स्त्री द्वारा इनकी वंशागति क्या होगी, हीमोफिलिक पुरुष इसका विवाह हो गया है, हीमोफीलिया, इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं, इसको सीधे सीधे लिख दें, हीमोफीलिया रोग की वाहक है तो हम लिख देते हैं वाहक स्त्री। तो हीमोफिलिक पुरुष का तो हम सीधे सीधे X ऐसे बना देंगे, XHY। वाहक स्त्री को हमने ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। एक X कोई भी आप डिफेक्टिव बना सकते हैं। तो आप सीधे सीधे इसमें जो गैमेट्स बनेंगे XHY, इसमें XHX, इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें गैमेट्स लिख सकते हैं आप, गैमेट्स ये हैं, ठीक है। और इनमें अगर क्रॉस हो जाता है तो क्या बनेगा, XH XH XHX XHY XY, ठीक है। तो यहाँ पर ये X ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन गया, ये बन गया इसमें हीमोफिलिक या हीमोफीलिया रोग की, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हीमोफिलिक या रोगी पुत्री लिख सकते हैं, ठीक है, हीमोफीलिया रोग की पुत्री। और इसको लिखेंगे वाहक पुत्री, ठीक है। और इसको लिख देंगे हीमोफिलिक पुत्र लिखेंगे, और इसको लिखेंगे सामान्य पुत्र। तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी पुत्रियाँ हैं, पुत्रियों में से 50% तो क्या हैं, 50% पुत्रियाँ कैसी हैं, हीमोफिलिक हैं, और 50% पुत्रियाँ क्या हैं, वाहक हैं। इसी तरह से 50% पुत्र क्या हैं, हीमोफिलिक हैं, और 50% जो पुत्र हैं वो क्या हैं, सामान्य हैं। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब कोई हीमोफीलिया रोगग्रस्त पुरुष किसी हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री से विवाह करता है तो 50% पुत्र तथा 50% पुत्रियां रोगग्रस्त, 50% पुत्र सामान्य तथा 50% पुत्रियां इस रोग की वाहक होती हैं।
इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट कंडीशन है, अगर कोई सामान्य पुरुष है, इसको हम लोग समझते हैं सामान्य पुरुष, ठीक है, कोई सामान्य पुरुष है, उसका विवाह होता है हीमोफीलिया से ग्रस्त स्त्री से। जो स्त्री है वो हीमोफीलिया से ग्रस्त है, हीमोफिलिक स्त्री, हीमोफिलिक स्त्री, हीमोफिलिक स्त्री है, इससे विवाह हो जाता है, तो इनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति किस तरह से देखने को मिलेगी। जो सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष में हम क्या बनाएंगे, XY इसका जीनोटाइप बन जाएगा। और हीमोफिलिक जो स्त्री है, हीमोफिलिक है क्योंकि इसके दोनों ही X के हैं, दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो इनमें जो गेमेट्स बनेंगे, मेल में क्या बने, XY बना, और फीमेल में क्या बना, XH बन गया, ठीक। तो इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे, XXH, उसी तरह से XXH। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, XHY बन गया। तो ये क्या है, जो ये हम ऐसे लिख देते हैं, 100% जो पुत्रियां हैं, ये क्या हैं, ये वाहक हैं, रोग की वाहक हैं। और 100% जो पुत्र हैं, मतलब 100% में सभी पुत्र जो हैं, ठीक है, ये क्या हैं, ये हीमोफिलिक हैं, हीमोफिलिक हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को किसी भी तरह से आ जाता है तो सॉल्व करेंगे। इसमें अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको आना चाहिए, मेथड आना चाहिए कि एक एक्स डिफेक्टिव होगा, अगर वाई होगा तो डेफिनेटली ये रोग प्रकट होगा। एक्स एक डिफेक्टिव है, दूसरा एक्स सही है, तो ये प्रकट नहीं होगा, केवल वो फीमेल वाहक होगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, इजीली एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब एक सामान्य पुरुष, ठीक है, किसी हीमोफिलिक स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र, मतलब 100%, ठीक है, 100% पुत्र हीमोफिलिक तथा सभी पुत्रियां, अभी हमने किया था 100% पुत्रियां हीमोफीलिया रोग की वाहक होंगी।